वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मतलब पीएम किसान की आने वाली 20वीं किस्त पर। जी हाँ, बहुत से किसान भाई इंतजार में हैं कि ये 2,000 रुपए उनके खाते में कब आएंगे और कहीं कोई ज़रूरी चीज़ छूट तो नहीं गई जिससे पैसा रुक जाए। बिल्कुल, और ये सवाल अहम भी है। तो आज हम देखेंगे जो भी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से कि ये 20वीं किस्त कब तक आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, इस बार पैसा पाने के लिए किसानों को क्या क्या पक्का कर लेना चाहिए। हाँ, ये जानकारी तो सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये किस्त कब तक आने की उम्मीद है? इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है शायद। हाँ, देखिए खबरें तो यही कह रही हैं कि इंतज़ार शायद अब ख़त्म होने वाला है। मतलब ये 20वीं किस्त आज यानी 18 जुलाई या फिर कल 19 जुलाई को जारी हो सकती है। अच्छा। हाँ, ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री जी बिहार में आज एक कार्यक्रम में है, तो हो सकता है वहीं से इसकी घोषणा हो जाए। ओहो, यानी आज या कल में? ये तो बड़ी खबर है। जी, अगर घोषणा होती है तो पैसा उसी दिन या अगले 1-2 दिन में खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, ये तो राहत की बात हुई, लेकिन आपने कहा कि कुछ चीजें पक्की करनी होंगी। वो क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि पैसा आई ना? हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बार ई-केवाईसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ई-केवाईसी? जी, ई-केवाईसी। सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनको ये 20वीं किस्त नहीं मिलेगी, भले ही उनको पिछली किस्तें मिलती रही हों। अरे, मतलब अगर पहले पैसा आता रहा है तब भी केवाईसी जरूरी है इस बार? हाँ बिल्कुल, ये अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि पैसा सही व्यक्ति तक ही पहुंचे, कोई गड़बड़ी न हो। अच्छा, ये तो वाकई बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ये ई-केवाईसी कैसे करवा सकते हैं किसान? देखिए, इसके 2 मुख्य तरीके हैं और दोनों ही आसान है। पहला तो है ऑनलाइन तरीका। किसान खुद ही पीएम किसान की जो सरकारी वेबसाइट है pmkisan.gov.in, उस पर जाएं। वहां फार्मर कॉर्नर में ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। बस अपना आधार नंबर डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। अच्छा, आधार से जुड़े मोबाइल पर? हाँ, उसी पर। वो ओटीपी डालते ही ई-केवाईसी पूरी हो जाती है। घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से आराम से हो सकता है। ये तो काफी आसान लग रहा है। और अगर मान लीजिए किसी को ऑनलाइन करने में दिक्कत हो या उनके पास स्मार्टफोन ना हो? हाँ, उसका भी समाधान है। वो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी पर जा सकते हैं। अच्छा, वो जन सेवा केंद्र जो होते हैं? जी, वही। वहां अपना आधार कार्ड लेकर जाएं। वो लोग बायोमेट्रिक तरीके से यानी उंगली का निशान लेकर ई-केवाईसी कर देंगे। ये भी उतना ही मान्य है। ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन खुद कर ले या सेंटर पे जाके करवा ले, दोनों विकल्प मौजूद हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, ई-केवाईसी के अलावा भी क्या कुछ और बातों का ध्यान रखना है? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जो उतनी ही जरूरी हैं। एक बार वो भी देख लेनी चाहिए। बताइए। पहला तो ये कि आपका बैंक खाता आधार से जरूर लिंक होना चाहिए। इसे आधार सीडिंग कहते हैं। आजकल ज्यादातर सरकारी पैसा इसी से आता है। हाँ, ये तो सुना है। डीबीटी के लिए जरूरी है शायद। बिल्कुल सही। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आपके खाते में चालू होना चाहिए, तभी ये 2,000 रुपए सीधे खाते में आ पाएंगे। ठीक है, आधार सीडिंग और डीबीटी चालू हो। और ये कि बैंक की जो जानकारी आपने दी है, जैसे आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर गलत होने से भी पैसा अटक सकता है। हाँ, ये तो होता है कई बार। सावधानी जरूरी है। जी। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर ही बेनिफिशियरी लिस्ट यानी लाभार्थी सूची होती है। उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लें कि आप लिस्ट में हैं या नहीं। वो लिस्ट कैसे चेक करें? वो भी आसान है। वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर में ही बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन है। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर लिस्ट देख सकते हैं। ओके, ये भी चेक करना होगा। और हाँ, एक और नई चीज है किसान रजिस्ट्री। ये कुछ राज्यों में अब अनिवार्य हो गई है। किसानों का एक नया डेटाबेस बन रहा है। इसके लिए राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर या फिर सीएससी पर जाकर फॉर्म भरना पड़ सकता है। ये भी एक बार पता कर लेना चाहिए। अच्छा, किसान रजिस्ट्री ये नई चीज़ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, डीबीटी, सही बैंक डिटेल, बेनिफिशियरी लिस्ट और अब ये किसान रजिस्ट्री। हाँ, ये सब अगर दुरुस्त है तो पैसा आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे एक अच्छी बात ये भी है शायद कि कुछ जानकारी किसान खुद अपडेट कर सकते हैं वेबसाइट पर। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी सुविधा दी है। पोर्टल पर
फार्मर कॉर्नर में ही अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर का एक विकल्प है। वहां आधार नंबर डालकर लॉगिन करके किसान अपना पता, मोबाइल नंबर जैसी कुछ बेसिक जानकारी खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर कोई गलती हो तो। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ये सब कर लिया, फिर भी किसी वजह से पैसा नहीं आया या अटक गया, तब क्या करें? अगर ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन भी बनाई है। किसान हेल्पलाइन नंबर 011-2338-1092 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके, नंबर है 011-2338-1092। जी, या फिर वो pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेजकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, तो कॉल और ईमेल दोनों ऑप्शन है मदद के लिए। ये सारी जानकारी तो सच में बहुत काम की है, खासकर अभी जब 20वीं किस्त आने ही वाली है। ये कहूंगी कि सबसे जरूरी कदम अभी eKYC का है। उसे तुरंत पूरा कर लें और बाकी बताई गई चीजें जैसे बैंक खाता, आधार लिंकिंग, डीबीटी, लिस्ट में नाम, ये सब भी एक बार जांच लें। अगर सब ठीक है तो उम्मीद है कि 2000 रुपए की ये 20वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में होगी। बिल्कुल। तो ये थी पीएम किसान की 20वीं किस्त से जुड़ी अहम जानकारी। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके मन में कोई और सवाल हैं या आप अपना कोई अनुभव बताना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स खेती और किसानों की जिंदगी को और कैसे बेहतर बनाती हैं।